बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपने कभी सोचा ज़िंदगी में, कहते हैं किताबों में लिखा, ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये होता है वो होता है, सब होता है, लेकिन इतनी बेरहमी क्यों है? और ये बेरहमी अगर सगे भाई के अंदर हो, सगे कज़न के अंदर हो, आपके करीबी अजीज़ के अंदर हो, और आप अपने अब्बा के कहने पे या अम्मा के कहने पे अपनी कोई नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ के उसके पास जाके बैठ जाएं कि काम सीखो और फिर उसी में अपने आप को ग्रो करो, तो मैंने आम तौर पे ये बेल मुंडे चढ़ती नहीं देखी। याद रखिएगा, अगर आप बड़े हो रहे हो 18, 19, 20, तो ये उम्र ऐसी शानदार है कि आप जहाँ भी जाओगे 25,000 से स्टार्ट करो, 30 से स्टार्ट करो, तो वहाँ आप सीखोगे। फिर वहाँ आपका एक नाम, क्रेडिबिलिटी होती है। वो पैसे आपके अपने होते, वो पैसे आप मोटरसाइकिल पे खर्च करें, वो पैसे आप घर आके दो, दोस्तों में खर्च करो, उसकी टोटल मिल्कियत आपकी अपनी है। अब अपने अब्बा के कहने पे या अम्मा के कहने पे सगे भाई के चलते बिजनेस में कहा कि तुम भी जाके बैठो, और आप जाके चले गए। 10 बजे गए, 11 बजे गए, 12 बजे, यही मामूल है। आप आते जाते और शाम को आप थके हुए वापस आते हैं और खाना वाना खाते हैं। फिर आप सोचते हैं कुछ महीनों के बाद कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी ना वहाँ दफ्तर में कोई हैसियत है, भाई ने फैसले करने होते मुझे तो कभी नहीं बुलाया, मुझे कभी पूछा भी नहीं है, और घर में भी मेरी कोई वक़्त ही नहीं है। यानी अगर आप पहले जॉब कर रहे थे और वहाँ से कुछ पैसे आते थे, तो अभी भाई से आपको पैसे मांगते हुए शर्म आती है, और भाई को शर्म नहीं आती कि आपका वो पॉकेट मनी नहीं लगेगी। अगर आप पहले काम करते रहे हो तो आपकी तनख्वाह होगी। इफ़ भाई इज़ सीरियस और आप भी सीरियस हो, तो कुछ चीज़ों को याद रखें, दिल में गांठ दे के रख लीजिए। अब्बा का बिजनेस हो, भाई का हो, किसी चचा ताया का हो, अगर आपके ज़ुम्मे कोई काम नहीं है तो आप आने वाले कुछ महीनों के बाद आंसुओं से रोने वाले हो। जिस रोज़ जाना है, तो जाने से पहले आपको कुछ महीने उसी काम में किसी और बंदे के यहाँ ज़रूर लगा लेने चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ। लाइक आप जाते हैं फैसल मूवर्स के अड्डे पे या बिलाल मूवर्स के अड्डे पे, और कभी आपने देखा कि वहाँ ऐलान हो कि जो बस खड़ी है जाने के लिए, तो अब उनके 300 ड्राइवर हैं, तो जो ड्राइवर करीब हो वो आए और आके बैठे और बस को ले जाए। फिर उनका एक और ऐलान हो कि होस्टेस जो भी करीब हो, जिसका मुँह धुला, वो आए और आके बैठ जाए। इज़ इट पॉसिबल? अदारे इस तरह नहीं चलते। उन 300 को डेजिग्नेशन अलग अलग, उनके काम अलग अलग, उनके टाइमिंग अलग अलग। सो एन वक्त पे होस्टेस 2 मिनट पहले आती है, उसका बक्सा उसके पास होता है, बैग, और आके वो बटन दबाती है, दरवाज़ा खोलती है, एंड शी इज़ फ्रेश। इसी तौर पे ड्राइवर अपनी टोपी को संभालता हुआ आता है, अपना पायलट गेट खोलता है और अंदर आके बैठ जाता है, और ठीक टाइम पे वो। ये इसलिए है कि दोनों का डेजिग्नेटेड, दोनों को इल्म है कि उन्होंने कौन कौन सा काम करना है। इसी तौर पे जो उनका VIP या बिजनेस क्लास का वेटिंग एरिया है, तो वहाँ तो 200 बंदा काम करता है। वहाँ 3 लड़कियाँ होंगी, 2 लड़के होंगे, एक कॉफ़ी बना रही होगी, दूसरा आपके लिए कैंडीज़ जो बोतल दे रही होगी, और तीसरा आपसे अगर टिकट लेनी है, कोई मालूमात लेनी है, तो हर एक का स्पेसिफिक काम होगा। वहाँ सोफे पे टांग रख के बैठा हो और कहे कि मैं इन मूवर्स वालों के भाई का बेटा हूँ और या फलां अजीज़ हूँ, तो आप सोचिए उसकी वहाँ क्या हैसियत होगी। वो साल बैठे, वो 2 साल बैठे, जब भी किसी काम में जाएं, पहले दिन आपको एक लेटर वहाँ से मिलना चाहिए, डेजिग्नेशन वाला, कि आप अगर इंटर्नी हो, इंटर्नशिप पे गए हो, तो आपका पहला हफ्ता अकाउंट्स में गुजरेगा, या मार्केटिंग में गुजरेगा, या सेल्स में गुजरेगा, रिसेप्शन में गुजरेगा, व्हाट्सएवर। अदारे को भी स्पेसिफिक होना चाहिए इफ़ दे आर सीरियस, वो आपको सिखाना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो कभी किसी भाई के, इवन अपने अब्बा जी के ज़ाती ऑफिस में जाके बैठना और वापस आ जाना ये मत कीजिएगा। बरस गुजर जाएंगे और आप मट्टी के ढेले की तरह बेवकूफ़ हो गए, ना आप कुछ सीख पाएंगे। दुनिया में जितनी भी इंटर्नशिप होती है, बेहतरीन लड़कों को चुना जाता है, बेहतरीन लड़कियों को चुना जाता है, फिर उनको हर शोबे में 1-1 हफ्ता गुजारने का मौका दिया जाता है। उस शोबे की ब्रीफिंग होती है, फिर उसकी दूसरे शोबे में उनका ट्रांसफ़र होता है। तो 1 महीने के बाद कम से कम 3 शोबों को वो जान चुके होते हैं, किसको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, वहाँ क्या क्या होता है, फंक्शंस क्या हैं, वहाँ की अचीवमेंट क्या है, वहाँ के लॉसेस क्या हैं, वहाँ के ग्रे एरियाज़ क्या हैं। तो फिर आप अपने चॉइस भी बता देते हो कि मैंने इस शोबे में काम करना है। काम वहाँ करें जहाँ आपका दिल लगे,
काम वहाँ करें जहाँ आपका उड़ने का खुला मैदान हो। और अगर ये सब नहीं है तो फिर याद रखिएगा, वो जो बेवा के आंसू होते हैं, वो जो यतीम की आहें होती हैं, उसी तरह की आहें आपकी निकलेंगी 5 साल बाद, 10 साल बाद। मैंने 10 साल दिए, मुझे क्या मिला? आपको मिलना क्या चाहिए वैसे? बाय द वे, फिल्मों में कुछ और कहा जाता है कि आपको ये मिलेगा, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि ये गलती आपने की, कोताही आपने की। जो कराची की बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो कभी अपने बेटों को अपने काम में नहीं लेके जाती। 6 माह हो, साल हो, 2 साल हो, अपने दोस्तों के काम में पहले दिन से भिजवाते हैं। जब पहले दिन से किसी और के यहाँ जाएंगे तो दे नो कि कितने बजे रिपोर्ट करनी है, कितने बजे छुट्टी, खाना कितने बजे और काम क्या क्या। तो वहाँ उस बच्चे को कुछ जानने वाला स्वयं उस दोस्त के, कोई और नहीं होता, और वो लिहाज नहीं करता, आपको सिखाता है। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद जब वहाँ से आप निकल के अपने बाप के पास, अपने भाई के पास आते हो, तो आके फिर खाना पूरी के लिए नहीं जाते। कोई भाई आपको सामने बिठा के ये नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, तुम मेरे लिए, तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम कोई और काम कर लेते हैं। अब्बा ने, अम्मा ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, अब उसके माथे की लकीरों को पढ़िए, उसके लफ्ज़ों को, शिद्दत को, हिद्दत को जानिए कि वो आपके साथ आने वाले दिनों में क्या सलूक करने वाला है। जिस लड़के को और लड़की को इज्जत चाहिए हो, उसे पहले दिन से डिफाइंड काम करना चाहिए। पहले दिन से जिस काम में आना है उसको सीख के आना चाहिए। 6 माह लगे, साल पल्ले से पैसे दे के सीख के आए, और फिर आते बताइए कि मुझे ये काम करना है, इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसमें मैं एट ईज़ हूँ, इसमें मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। ज़िंदगी में कीमत आपकी शक्ल की नहीं है, आपकी बड़ी बड़ी आँखों की नहीं है, आपके बड़े कद की भी नहीं है, आपके बड़े जिस्म और वज़न की भी नहीं है, आपके फ़ैसलों की है, आपकी अक्ल की है, आपकी दानिश की है। आप किस तौर पे लोगों को लीड करते हो, किस तौर पे लोगों को डील करते हो, किस तौर पे मसाइल को हैंडल करते हो, और किस तौर पे क्रिएटिव होते हो। अगर आपके आने से कोई नई चीज़ नहीं आती, अगर आपके आने से उस सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं होती, तो यू आर ए बिग ज़ीरो। आपके आने से उस अदारे में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, उसकी लुक्स बेहतर होती, उसका इंटीरियर बेहतर होता, उसका एक्सटीरियर बेहतर होता, काम की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड नए बनते। और वो तब होता है जब आपको रात को फिर नींद छोड़ के आप अपने काम के बारे में सोचते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों में जितने भी खूबसूरत लोगों को नाकाम होते देखा है, उनसे पूछता जब इंटरव्यू में गए थे जिस कंपनी में, तो उन्होंने तुम्हें वॉमिट कर दिया, इनकार कर दिया। उससे 1 रात पहले तुमने क्या किया? तो 100 में से 100 बताते हैं कि रात को अपने कपड़े वपड़े इस्त्री किए, मज़े से सो गए। और सिर्फ वो लड़के कामयाब होते हैं जो उस रात को जागते हैं और उस कंपनी के बारे में नेट से बैठ के पढ़ते हैं, उसका कोई न्यूज़ लेटर लेके आते हैं, उसकी कोई ब्रोशर लेके आते हैं, उसकी हायरार्की देखते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसके प्लसेस देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, इवन उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में देखते हैं। एंड देन व्हाट्स द ग्रे एरिया, व्हाट्स द गैप। और जब हाँ इंटरव्यू करने वाले पूछते हैं एनी क्वेश्चन, तो दैट्स द टाइम जब अपने आप को वहाँ हीरे का बना के पेश करते हैं कि मैंने आपकी रात रिपोर्ट्स देखी थी, ये इशू है, मुझे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। देखिए वो घर के लोग हैं, मुमकिन है आपकी बात बिल्कुल बचगाना हो, बट दैट्स अ कंसर्न। इट शोज द सीरियसनेस, इट शोज द विजडम, इट शोज द डेप्थ जो आपके अंदर है। आप चीज़ में आने से पहले उसकी तैयारी करके आते हो। जो भी मेंटली तैयार होगा, हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, और जो तैयारी करके आएगा उसको कोई कैसे रद्द कर सकता है, उसको हमेशा रख लिया जाता है। सो ए नौजवान लड़कों और ए नौजवान प्यारी लड़कियों, आपकी डिग्री एक टिकट है, आपकी शक्ल ये भी एक टिकट है, आपका जो पूरा अटायर है ये भी सिर्फ एक आपका तारुफ है। असल आपकी ओरिएंटेशन, आप उस काम में जाते हो तो क्या लेके जाते हो और अगले आपको किस तौर पे अकोमोडेट करते हैं। दैट डिटर्मिन्स द डेस्टिनेशन, दैट डिटर्मिन्स द फ्यूचर, एंड ऑफ कोर्स दैट डिटर्मिन योर लाइफ। सो याद रखिएगा, अपने दिनों को, अपनी पढ़ाइयों को, अपनी शख्सियत को बेवकूफ़ होने से बचाइए। ये आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। वरना फिर आप अपने भाइयों, अजीज़ों, इवन अब्बा की शिकायतें करेंगे कि मैं इतने साल में भी ज़ीरो पे ज़ीरो खड़ा हूँ और ना मेरी कोई तनख्वाह है, ना मेरा कोई डेजिग्नेशन है। पैसे मांगता हूँ तो शर्म आती है, ज़्यादा लेने हों तो समझ नहीं आती कैसे ज़्यादा लूँ। तो सोचिए आपने अपने साथ कितना बड़ा मजाक किया भी और करवाया भी। मत कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।